जितने क्रिमिनल थे ना पत्रकार महोदया, उतने वो हाथ जोड़ जोड़ के जेलों में जा रहे हैं कि हमें गोली से मत ठुकवाओ। ये होता है रूल। जब लड़कियों के बलात्कार होते थे उनके राज्य में, तो वो ये कहते थे लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, क्या हो गया, कोई बात नहीं, मना गया होगा, लड़के का कर लिया बलात्कार। यूपी पुलिस ये कहकर अपना हाथ छल्ला हटा लेती थी कि ये माननीय मुलायम सिंह यादव जी का ऑर्डर है, हम आपकी गाड़ी ले जा रहे हैं, जो करना है कर लो। अरे जो खुलेआम कैमरा पे कहते हैं, जो स्टेज पे कहते हैं कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, कोई बात नहीं, मना गया होगा, वो कैसे भाजपा पे उंगलियां उठा सकते हैं कि इस व्यक्ति ये प्रचार करवा रहा है, ये फलाना करा रहा है, ढींगना करा रहा है। ऐसा तो नहीं हुआ मैडम कि पहले सब लोग के पास रोजगार था, एकदम से 2014 में भाजपा प्रकट हुई और फिर रोजगार खत्म हो गए। नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। मुद्दा जो है वो ये है कि लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा की जो हार हुई है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद भाजपा में काफी खटपट नजर आ रही है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कुछ भी ठीक नहीं है। और वहीं जो भूपेंद्र यादव हैं, प्रदेश अध्यक्ष जो है, उन्होंने अमित शाह से बातचीत कर उन्होंने ये बोला कि जो संगठन है और सरकार जो है उनके बीच अनबन है, यानी कि जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य और जो मुख्यमंत्री हैं यूपी के योगी आदित्यनाथ, उन दोनों के बीच खटपट है और इसी संगठन और पार्टी की वजह से भाजपा की जो यूपी सरकार है वो लोकसभा चुनाव में करारी हार से हारी है। और भी कई मुद्दे हैं, तो देखते हैं कि बातचीत कहां तक जाती है। क्या नाम है? आनंद चतुर्वेदी। चतुर्वेदी जी, ये बताइए कि अब जो मतलब उत्तर प्रदेश से जो हार हुई है, आपको लग रहा है कि सरकार के अंदर खटपट शुरू हो गई है, तो विपक्ष इसका बहुत आसानी से फायदा उठा सकता है? देखिए, विपक्ष सिर्फ नैरेटिव का एक बाजार बना रखा है, हर चीज़ का नैरेटिव निकालता है, नैरेटिव फेंकता है और उसका इकोसिस्टम काम कर रहा है। तो नैरेटिव जो बनाया गया, चलो ठीक है, अगर केशव प्रताप मौर्य ने कोई ट्वीट पे या कहीं बयान दिया है तो संगठन का काम है, क्योंकि पावरफुल तो योगी जी हैं लेकिन उनसे भी मजबूत संगठन है। जो संगठन है वो समस्याओं को सुलझा लेगा आपस में, और बीजेपी बहुत पावरफुल संगठन है, वो अपने अंदरूनी कलेश को खुद समझा लेती है अपने पटेल पे। तो ये तो नैरेटिव फेंक रहा है। आपने भाजपा बोला कि नैरेटिव फैला रही है, तो ऐसे तो भाजपा ने नहीं फैलाया नैरेटिव तो ये विपक्ष ना, सुनिए, नैरेटिव फैला रही है, तो भाजपा ने क्या नैरेटिव नहीं फैलाया था? जब भाजपा बोल रही थी कि इंडिया गठबंधन के अंदर खटपट नजर आती है, तो निशाना तो उन्होंने भी साधा था ना, एक तरफ से तो नहीं है। नहीं बिल्कुल तो सही है। वो नैरेटिव कैसे हो गया? भाजपा का नैरेटिव नहीं। उस पे जवाब ले लो आप। उन्होंने जो इंडिया गठबंधन का नैरेटिव चुनाव में फैलाया था कि उनमें खटपट है, वो तो साफ दिखा, क्योंकि ममता दीदी का अलग बयान था, उन्होंने साफ बयान, एक मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि भैया इनकी 40 से ज़्यादा सीटें नहीं आएंगी, जो मेन पार्टी है उसके बारे में बोल रही हैं। तो उनके बयान ही पब्लिक तक, अगर वो ना भी फेंकते तो पब्लिक तक नैरेटिव आ ही रहा था। और बीजेपी का है वो नैरेटिव इन्होंने फेंका है, इनके पार्टी के नेताओं ने, जो है अखिलेश यादव विपक्ष में बैठे हुए हैं, कि भाई इनमें खटपट चल रहा है। अभी केजरीवाल जब जेल जा रहा था तो बोल रहा था योगी जी तो अगस्त से पहले ही चले जाएंगे, योगी जी को हटा दिया जाएगा साजिश के तहत। हो गया सही। जो ये नैरेटिव फेंकते हैं 1 महीने 1.5 महीने तक वो टिका रहता है, उसके बाद वो आधे मुँह गिर जाता है। लेकिन कोई नैरेटिव सच तो होना चाहिए। अखिलेश यादव जी ने हाथरस में जो हादसा हुआ इतना बड़ा, उसमें बाबा के साथ फोटो आई है उनकी, है ना, और वो प्रशासन पे बोलते हैं कि योगी जी की गलती है, वहाँ के प्रशासन की गलती है, इतना बड़ा हादसा हो गया। क्या लग रहा है? देखिए, जो बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा, जो अभी बाबा के यहाँ आश्रम में कांड हुआ, उसके देखिए, एक होती है भीड़ और एक होते हैं प्रशंसक। तो वो भीड़ थी, जब वहाँ 80,000 लोगों के लिए प्रबंधन किया गया था, तो 2.5 लाख लोग कैसे पहुँच गए? यही पॉइंट है। ठीक है। और माननीय अखिलेश यादव जी वहाँ पे घूम रहे थे, वहाँ पे उसी टाइम वहाँ पे गए हुए थे बाबा के यहाँ दर्शन करने। तो अखिलेश यादव जी का वहाँ क्या मकसद था जाने का? और मुझे ये बताइए, आपके माध्यम से मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब माननीय अखिलेश जी वहाँ थे तो कहीं ना कहीं शक उनके ऊपर भी जाता है कि जो वो भगदड़ वहाँ पे आई है, कहीं वो अखिलेश यादव जी ने तो नहीं मंगाई थी? और वहाँ पे जो राजनीतिक वहाँ पे योगी जी के ऊपर उंगलियाँ उठ रही हैं, तो माननीय अखिलेश यादव जी वहाँ पे क्या कर रहे थे? मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से। तो जो जैसे ये समाजवादी वाली पार्टी हैं, जो ये सिर्फ इनके बिना सैर पैर की बातें हैं, ना इनके पास कोई मुद्दे हैं, ना जब इनकी सरकार थी तब ये क्या करते थे? कोई मुद्दा ही नहीं है विपक्ष के पास। मुद्दा इनके पास नहीं है। अब कहना नहीं चाहिए, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी जो इनके पिताश्री थे,
जब लड़कियों के बलात्कार होते थे उनके राज्य में तो वो ये कहते थे लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, क्या हो गया, कोई बात नहीं, मन आ गया होगा लड़के का, कर लिया बलात्कार। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, अगर अब 2 मर गए तो मैं उनसे ये पूछना चाहता था कि नेताजी अगर आपके घर की बहन बेटी होती तब भी आप यही कहते क्या? तब ये कहते नहीं नहीं उसको फांसी दो। तो यही इनका दोगलापन है। एक तरफ की बातें, इसने ये कर दिया, योगी ने ये कर दिया। यूपी नंबर 1 था क्राइम में। मैंने अपनी आंखों देखी, मेरी बातें हैं, आंखों देखी, मैं सुनी सुनाई बातें नहीं करता। नहीं, मैं यूपी से नहीं था, लेकिन मैं यूपी में जा तो सकता हूँ ना। हाँ, अरे कहीं में जा है ना, मैं मेरे देश का हिस्सा है। यूपी से मैं हूँ चाहे नहीं, उससे क्या मतलब है, सारे स्टेट मेरे हैं, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी। शायद आप वहाँ के हो, आप जा तो कहीं भी सकते हैं। नहीं, मैं हूँ चाहे ना हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यूपी जब गया था, वहाँ इलेक्शन हुआ करते थे बीजेपी के आने से पहले। क्योंकि इनके संबंधी हैं लालू यादव जी, उन पर भी मैं आऊँगा, पहले मैं इनकी बात कर लेता हूँ। सफ़ेद गाड़ियाँ होती थी ना मैडम, सफ़ेद गाड़ियाँ, बोलेरो सफ़ेद रंग की, एम्बेसडर, दिन दिहाड़े उठाई लिया जाती थी। और बाई चांस उसका अगर मालिक उस गाड़ी को पकड़ लेता था ना, मैं अब कैमरा पे बोल रहा हूँ, कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, तो समाजवादी पार्टी के लोग और यूपी पुलिस ये कहकर अपना हाथ छल्ला हटा लेती थी कि ये माननीय मुलायम सिंह यादव जी का ऑर्डर है, हम आपकी गाड़ी ले जा रहे हैं, जो करना है कर लो। ऐसे तो हाल हुआ करते थे यूपी में। आज कोई गाड़ी उठा के, मैं अभी लेके चलता हूँ, आपकी गाड़ी लेके चलता हूँ सफ़ेद रंग की, या ये कैमरामैन भाई साहब इनकी गाड़ी लेके चलते हैं, और आप अपनी गाड़ी लेके जाइए। अब कोई गाड़ी किसी की भी, मैं बात कर रहा हूँ, किसी की भी गाड़ी को हाथ लगा के दिखा दीजिए। जितने क्रिमिनल थे ना पत्रकार महोदया, उतने वो हाथ जोड़ के जेलों में जा रहे हैं कि हमें गोली से मत ठुकवाओ। ये होता है रूल। क्राइम के बाद जैसे अभी आई है, बात कर रहे थे आप, हाथरस पे समर्थन देने वाली समाजवादी पार्टी है। आज से पुराना इतिहास उठा के देख लो, इनके सांसद वहाँ मत्था टेकते रहे, अखिलेश यादव खुद जाते रहे। हाथरस का जो कांड हुआ वो एक पराजित है, उसमें भी सीबीआई जांच हो रही है। कल को उसका जब आएगा ना निकल के काला चिट्ठा, तो वो पता लगेगा कि किन पार्टियों का हाथ रहा है। जब 80,000 लोगों की वहाँ पे भीड़, अच्छा उन्हें प्रशासन को नहीं एंट्री दी, भैया हम संभाल लेंगे, तो वहाँ 2.5 लाख लोग, और गाड़ी भगा ली, पैर छूने के चक्कर में काफ़ी लोग मरे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। अच्छा चलो वो छोड़ो, हाथरस की बातें। अब देखो ये निट का बड़ा शोर मचाया था इन्होंने पार्लियामेंट में, हाँ मचाया था ना। अब उसमें एक समुदाय विशेष आ गए निकल के सामने, तो टेप लग गया। तो जो नैरेटिव फेंकते हो उसके 2 दिन बाद ही उसका क्रिया का जो हो जाता है क्रिया। फिर वो ये बोल रहे हैं राहुल गांधी, जैसे आपने नीट की बात उठाई, उन्होंने फिर ये टिप्पणी भी तो करी है कि सरकार बचाने की बहुत फिक्र है मोदी जी को, लेकिन नीट का पेपर रोकने से नहीं बचा पाए, नेट का पेपर लीक होने से नहीं बचा। ऐसा कौन सी सरकार है जिसमें इतने बड़े नेशनल लेवल के पेपर लीक हो रहे हैं? कांग्रेस अपने इतिहास को देखे कि पिछली जो सरकारें रही हैं उनमें राजस्थान में कितने पेपर लीक हुए रिकॉर्ड है। और नकल माफिया थे तब ये पेपर लीकर नहीं थे, तब नकल माफिया थे। अब जो है डिजिटल हो गया है, तो नकल माफिया शिफ्ट होकर पेपर लीक करने लगे। और पेपर लीक करते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के लोग होते हैं, उनमें कुंजी जो छप के जाती है, बच्चों का जो भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये सरकार को इस पर मजबूती से कानून बनाना चाहिए। और ये जब बनेगा, देखो हर सरकार को ऊपर लगा है बट्टा, कोई बीजेपी अनोखी नहीं है कि नहीं वो है कि बीजेपी के नए उसमें ताज़ा मामला है। ये पिछली सरकारों से हो रहा है भविष्य के साथ खिलवाड़, और नेता ये सिर्फ बघेला मचाते हैं। कोई ये नहीं कहता इस पर कानून बनना चाहिए, इस पर चर्चा करें और इमीडिएट कानून बने। ये राहुल गांधी उस पर सीरियस है, उस पर से भाग लिया, बयान दिया तुमने, और उस पर तुम्हारे बयान की उसकी चर्चा ही नहीं हुई, नीट पे डिस्कस ही नहीं हुई, बहस नहीं हुई। क्यों? क्योंकि सूट नहीं करता। और बाद में 2 दिन बाद जब उसमें पकड़े गए हैं लोग, तो एक समुदाय के निकल गए, तो और टेप लग गया विपक्ष पे, अब क्यों नहीं चिल्ला रहा है? तो ये जनता के मुद्दे नहीं उठा रहे हैं, ये आपस में एक दूसरे को छीटाकसी करते हैं, नुकिया टूकी करते हैं, ताकि सरकार जो है नैरेटिव चलता रहे, जनता बरगलाई रहे। कोई किसी का सीरियस काम करने के लिए जनता का नहीं कर रहा है। अभी मैं बोलूं, हाँ जी, आपने मुद्दा उठाया था कि लड़कियों का, फीमेल्स का बलात्कार होता था, और उन्होंने बोला था कि आदमी है, मन बहल जाता है तो करेगा। बिल्कुल मुलायम सिंह यादव। हाँ जी, ये बयान 500 रुपए। बोलो छोड़ो कोई नहीं। ये जो बयान था, खैर कोई भी पार्टी दे, आम आदमी दे, बहुत गलत है, ठीक है। लेकिन एक मुद्दा ये उठ के आता है कि प्रज्वल रेवन्ना का नाम आपने सुना होगा। मोदी जी की सरकार को ये पता नहीं था कि उस इंसान की क्या इमेज है, पता होगा ना, इतने सालों से राजनीति चला रहे, वो इंसान भी इतने सालों से राजनीति में था। तो एक ऐसे इंसान का जिसकी इमेज इतनी घटिया और इतनी घिनौनी बनी हुई है, जिसने इतनी महिलाओं के साथ रेप करा और वीडियोस बनाई, उसका प्रचार प्रसार कर रहे थे वो।
देखिए तो ये कब ये नहीं पता था? देखिए फिर मैं इसके देखिए राजनीति जो खेल होता है ना, कई बार ऐसा भी होता है कि राजनीति में पिछले जो हमारे राजा रहे हैं ना, हरिश्चंद्र जैसे भी, और जो उससे पहले की भी, उन्होंने भी कई बार राजनीति का इस्तेमाल करने के लिए कुछ ऐसे लोगों का इस्तेमाल किया है कि ये वॉशिंग मशीन बताते हैं बीजेपी को। ठीक है, ये कहने का मतलब है ना आपका। तो क्या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, माननीय केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी क्या वॉशिंग मशीन है कि बीजेपी का कोई ऐसा नेता जिसको बीजेपी निकाल देती है, जिसमें क्राइम में या भ्रष्टाचार में बीजेपी फटाफट उसको निकाल देती है? ये नहीं निकालते हैं, बीजेपी निकाल देती है भ्रष्टाचारी को। तो जब वो समाजवादी पार्टी में जाता है, कांग्रेस में जाता है, तो क्या फिर वहाँ पे भी वो वॉशिंग मशीन है क्या जो वो साफ हो जाता है? वो भी तो उसको रख लेते हैं। इन लोगों को क्या हक है ये प्रश्न पूछने का, जिनके ऊपर 2G घोटाला, जिनके ऊपर स्टेडियम का घोटाला, जिनके ऊपर चारा घोटाला, इतने करोड़ों लाखों करोड़ों के घोटाले जिनके ऊपर हैं, उनको क्या हक है कि किसी और पार्टी पर उंगलियां उठाने का? जब आप एक उंगली किसी की तरफ उठाते हैं ना पत्रकार महोदया, तो आपकी 3 उंगलियां 4 उंगलियां आपकी तरफ होती हैं। प्रश्न वो पूछ सकता है, दूसरे के ऊपर उंगलियां वो उठा सकता है जिसका अपना पाक दामन हो, जिसके खुद का दामन पूरा कीचड़ से भरा हुआ हो, वो दूसरों पे कैसे कीचड़ उछाल सकता है? किस दामन जो आप बात कर रहे हैं वो आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? विपक्ष की तरफ। जो आपका प्रश्न का मैं उत्तर दे रहा हूँ कि आपने जिन व्यक्ति का नाम लिया, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप कह रहे हैं कि उन्होंने उसको पार्टी में ले लिया। नहीं, मैंने लिया नहीं था, प्रचार प्रसार करा था, वो मेरे खुद के शब्द नहीं है, मैं बता रही हूँ। तो उस पे जो जनता थी वो भड़क गई थी, विपक्ष ही भड़क गया था कि मोदी जी को क्या ये नहीं पता था कि उसकी कितनी गंदी छवि है उस इंसान की, वो इतना घिनौना काम उस इंसान ने करा और ऐसे का प्रचार प्रसार कर। मैं वही कह रहा हूँ कि जो समाजवादी पार्टी, जिनके नेताजी ये बोलते हैं कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, उनको क्या हक है ऐसे प्रश्न भाजपा पे उठाने का? मतलब जो खुद ऐसी इमेज बनाए और वो इस पे अरे जो खुलेआम कैमरा पे कहते हैं, जो स्टेज पे कहते हैं कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, कोई बात नहीं, मना गया होगा, वो कैसे भाजपा पे उंगलियां उठा सकते हैं कि इस व्यक्ति ये प्रचार करवा रहा है, ये फलाना करा रहा है, ढींगना करा रहा है? ये बताइए कि सब्जी बहुत महंगी हो गई है, 110 तो टमाटर का रेट चल रहा है, दूध भी काफी महंगा हो गया है। कई जगह बाढ़ आई है, उसके कारण ऐसा होता है हर साल होता है। तो फिर विपक्ष ये क्यों बोल रहे हैं कि भाजपा के राज में महंगाई बढ़ गई है? आपके हिसाब से तो उनके राज में क्लाइमेटिक चेंज की वजह से हुआ है ना? जब कांग्रेस का राज था तभी उस टाइम ऐसा होता था, हो गया, कोई नई बात नहीं है। जब जैसे ही मौसम सही होगा सारी हर चीज़ का रेट डाउन होगा। मतलब क्लाइमेटिक चेंज की वजह से हुआ है ये सब, भाजपा का कोई हाथ नहीं है इसमें? ना, कोई हाथ नहीं है। यदि कोई जमाखोरी करेगा तो उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। पहले ईडी वालों को छूट नहीं थी, अब छूट है, और जितना अब आने वाले समय में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई और तेज होगी, और विकास भी उससे ज़्यादा होगा। जितना 10 सालों में हुआ है ना, उससे कई गुना ज़्यादा विकास होगा। पिछले 10 सालों में क्या विकास हुआ था? एम्स वगैरह बने, रेलवे स्टेशन सुधरे, स्मार्ट सिटी, सड़कें, GT रोड, हवाई अड्डे, जितने भी, और अब आने वाले समय में और इससे कई गुना तेज होगा विकास। अच्छा, क्या नाम है? वैभव। रोजगार है भाजपा के राज में? नौकरी है? हाँ, मुझे तो लग रहा है कि है नौकरी। अब जिनको नहीं मिल रही उनको ढूंढना चाहिए। विपक्ष तो बोलता है कि युवा डिग्री लेके भटक रहे हैं, नौकरी नहीं है। अच्छा, तो इसकी नींव कहाँ से तैयार हुई थी? इस बेरोजगारी की नींव कहाँ से तैयार हुई थी? कहाँ से हुई? अब सबको पता है कि सत्ता में कौन पार्टी थी। आज ऐसा तो नहीं हुआ मैडम कि पहले सब लोग के पास रोजगार था, एकदम से 2014 में भाजपा प्रकट हुई और फिर रोजगार खत्म हो गए। उनका तो यही कहना है विपक्ष का, अब कि महंगाई पे भी बात नहीं करती, संसद में इन मुद्दों के ऊपर जवाब देना अपनी तौहीन समझती है। तो संसद चलने कौन नहीं देता है? संसद चलने कौन नहीं देता है, मतलब क्या कह रहे हैं आप? मैडम, अरबों रुपए लगते हैं संसद चलने के। हाँ। उसका डेटा किसी को नहीं पता होगा, अरबों रुपए लगते हैं। और ये जो 2 घंटे 4 घंटे होता है, करोड़ों रुपए जाते हैं इसमें। सैकड़ों AC चलता है अपने संसद भवन में जहाँ सांसद बैठते हैं। पहले बात सुनो मैडम। हाँ, बोलिए, मैं आपको अटका नहीं रही हूँ। हमारा टैक्स का पैसा है, जो बर्बाद पैसा हो रहा है, उसको आप रोजगार में लगाओ ना। आप क्यों बर्बाद कर रहे हो? सरकार काम नहीं कर रही तो आप बाहर बोलो ना, सदन क्यों बंद करवा रहे हो? सदन में नहीं बंद करवा रहे, हल्ला करते हैं मैडम। वो क्या होता है, उतनी देर कार्रवाई ठप करनी पड़ती है कि नहीं? उसका खर्चा आता है कि नहीं? और बेरोजगारी की बात है तो मैडम, बेरोजगारी
ऐसी नहीं है बेरोजगारी आज की है या आज एकदम से प्रकट हो गई है, और पूरी दुनिया में मंदी चल रही है। अभी भारत तो बहुत सही चल रहा है, ठीक है, पूरी दुनिया वर्ल्ड में कोविड के बाद से बहुत अच्छे कंट्री अभी तक रिकवर नहीं हुए। भारत की इकोनॉमी तो 8.2 के ग्रोथ रेट से चल रही है।